सॉल्व करिए कितने टाइम्स है 1 2 3, इसके लिए देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3। ओके, यानी पावर की पावर हो गई, इधर क्लियर। अब मेनली आपका है देखिए पावर की पावर होती है, तो आपको फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं वीडियो तो अभी जाकर देखिए, इसमें सभी फॉर्मूले हैं, यानी कितनी पावर की पावर होती है, तो पावर का क्या होगा ना मल्टीप्लाई, यानी इसको हम 5 × 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी होगी, ये क्लियर करना है आपको। तो 5 की पावर 2 × 1/2 पावर 2 इसका मल्टीप्लाई है 2 में, तो 5 की पावर कितनी होगी, बस ये होगा। सबसे पहले हम क्या था, जो माइनस की पावर थी उसको कितनी कन्वर्ट किया हमने प्लस। अब 1/8 को हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 यानी इससे हमें क्या अब 3 के क्लियर करना है, 3 का क्लियर बन गया, हमारा कितना आ गया 1/3। इसका हम कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको देखें। पॉइंट को हम कैसे कैसे करना है, जो दूसरा लंबा है उसको कितना कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, यानी दशमलव संख्या को हमने कितना प्रिंट करना है, हमने नाम क्या दिया 25। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक बाय जीतू सर। तो आज आपके लिए आए हैं, जैसा कि आपको संडे स्पेशल वीडियो कराया था जिसमें आपको बताए थे हमने स्क्वायर करने की 6 तरीके, जो आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब पर पूरी यूट्यूब की किसी भी वीडियो आपने एक स्क्वायर के 6 मेथड किस तरीके से एक संख्या के हम 6 तरीके से कैसे स्क्वायर कर सकते हैं वो सब आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम वही टॉपिक्स लेकर के चलते हैं जो आपका रेगुलर ही चल रहा है, यानी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1G। जैसा कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए थे हमने 4 क्वेश्चंस, आपको फॉर्मूले भी बताए थे एक्सपोनेंट्स के, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल्स ऑफ पावर्स के कौन कौन से रूल्स हैं, वो सब चीजें आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब उसी वीडियो के आगे के टॉपिक्स चलते हैं आगे, यानी 4 क्वेश्चंस बताए थे, आगे के आपको 5 क्वेश्चंस बताएंगे। फॉर्मूले हम वही अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में बताए थे वही फॉर्मूले इस वीडियो में हम यूज करेंगे। यानी टोटली जो वीडियो है, समझ लेना, टोटली वीडियो हमारी उसी पे डिपेंडेड है जो वो फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में बताए थे। इसलिए वो पार्ट 1 के नाम से आई थी, ये पार्ट 2 के नाम से आएगी, ध्यान रखना, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आएगी। ये वही सीरीज चलेगी, एक्सरसाइज 1G चलेगी। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे, क्वेश्चंस आगे बढ़ के चले जाएंगे। तो अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई कमेंट अरेस्ट करना कैसा वीडियो आप लोगों है, अगर इसके अलावा कोई भी अदर प्रॉब्लम है मैथ्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम जो भी कमेंट्स आती हैं हर एक कमेंट्स को आपको पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 125 की पावर कितनी है, 1/3। तो सबसे पहले हम 125 की क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स हो गए 5 × 5 × 5 यानी 1/3। ओके, अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। ये कितने टाइम्स है 1 2 3, तो इसके लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3। ओके, यानी पावर्स के ऊपर पावर हो गई, इज दैट क्लियर। अब मेनली आपका है, देखिए पावर के ऊपर पावर होती है, तो आपको फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर के देखिए, उसमें सभी फॉर्मूले दिए हैं। यानी किसी में पावर्स के ऊपर पावर होती है तो उसके पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यानी 5 की पावर कितनी होगी, 3 × 1/3, 3 से 3 कट ऑफ, आपका आ गया 5 की पावर 1, यानी कितना हो गया आपका 5। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 5। ध्यान से देख लीजिए, यानी जो भी आपको संख्या दी गई है सबसे पहले उसके फैक्टर्स करने हैं, और फिर अगर पावर के ऊपर पावर बनती है तो हमेशा पावर के ऊपर जब भी पावर हो बट ब्रैकेट्स के रिगार्डिंग हो तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको एक ये चीज ब्रैकेट्स में ना हो संख्या और सीधी पावर्स हो तो उसका अलग तरीके से करेंगे, वो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 64। तो 64 के हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 1/6। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, अपॉन में क्या है आपका 6। ओके, तो ये 6 है, तो ये हो गई आपकी 2 की पावर 6 की पावर 1/6, ये हो गया अपॉन।
पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 6 इंटू 1/6। इज दैट क्लियर? अब देखिए 6 से 6 कट ऑफ हो गया, तो 2 की पावर आपकी बची 1, यानी आपका कितना आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, यानी सेम इसी की तरीके से था लगभग। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एक क्वेश्चन इसीलिए आपको बता रहे हैं। सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट ये है आपको पावर्स के रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है तो आप उनको इजीली कर लेंगे, अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए सेकेंडली, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए 25। अब देखिए इसमें क्या था, अपॉन में 1 था ऊपर, अब इसमें 2 है, 3 हुई है और 2 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले जो दो पावर्स हैं, अपॉन वाली अंश और हर वाली जो पावर है, इसको अलग अलग ब्रेक करना है। कैसे, देखिए 25 के ऊपर लिखिए, सॉरी 25 की पावर लिखेंगे हम 1/2 के ऊपर पावर कर देंगे 3, यानी पावर के ऊपर पावर कैसे, 1/3 बन जा 3/2, या आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 पावर को पहले ले सकते हैं, 1/, कैसे भी कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करोगे बात वही आएगी सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। अब इसके 25 के क्या करेंगे, फैक्टर्स, तो इसको लिखेंगे 5 × 5 की पावर 1/2, और इसकी भी पावर कितनी होगी 3। ओके, ये पेयर्स बन गया आपका, क्यों 2 है तो 5 की पावर 2 × 1/2 पावर 3, फिर 2 से 2 कट ऑफ, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3, यानी 5 की पावर कितनी होगी 3, ये होगी 5 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 5 × 5 × 5, कितना हो गया 125, ये हो गया आपका आंसर। यानी इस तरीके से आपको सिंपल ये है, सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से करना है, बिल्कुल इजी है, बशर्ते आपके पास फॉर्मूले आने चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इसको भी हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे हमने फर्स्ट ऊपर थर्ड वाले को किया था, सेम उसी तरीके से आपको ब्रेक करना है। कैसे, देखिए 81 की पावर 1/4 उसकी पावर 3। ओके, अब इसको लिखेंगे 81 के फैक्टर्स करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 की पावर 1/4 पावर 3। ये पावर्स में है, मल्टीप्लाई नहीं, यानी पावर। तो देखिए 4 के पेयर बन गए पूरे, ध्यान रखना 4 में 1 2 3 4, यानी 3 के कितने हैं 4, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 4 के ऊपर 1/4 और उसके ऊपर पावर 3। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 × 1/4 की पावर 3। 4 से 4 कट ऑफ हो गया, 3 बन जा 3, यानी 3 की पावर कितनी आ गई 3, तो इसको लिख देंगे हम 3 × 3 × 3, यानी इन सभी को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 9 9 3 या 27, कितना हो गया आपका 27, आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, अदर क्वेश्चंस भी हैं बट आपको करने का तरीका यही है, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब कराएंगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। चलिए इसी के और क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 5 में 64 की पावर दी गई आपको -1/2। ध्यान रखना ये माइनस की, अभी तक माइनस का नहीं करा है, इसीलिए आपको ये करा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर माइनस का एक भी क्वेश्चन नहीं। देखिए माइनस अगर किसी की पावर्स है तो उसको क्या करें, सिंपली सबसे पहले हम माइनस पावर को किस में करेंगे, प्लस में पॉजिटिव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो संख्या इसके अपॉन में मान लीजिए, तो ये हो गया 1/64, संख्या हो गई हमारी प्लस की, यानी
आपको करना है नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज, यानी डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाना है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी अंश को हर और हर को अंश बनाना है, यानी ऊपर नीचे कर देंगे तो आपकी जो पावर्स है प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस, ओके, यानी माइनस की तो आपकी प्लस होगी। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो गए, पावर 1/2। अब देखिए पावर्स कितनी हमारी 1/2, 2 2 2 गुणों के पेयर बनेंगे तो 2 है, हम लिखेंगे इसे 2 × 2 × 2। 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कुछ भी सिंपल करेंगे 1 ही निकलेगा, तो ये आ गया 1/, जब हमने पेयर निकाल बना लिया, दो थे, स्क्वायर का स्क्वायर रूट था तो 2 के पेयर बनेंगे, क्यूब रूट होता है तो 3 के पेयर्स बनते हैं। अगर किसी की पावर 1/4 है तो 4 के पेयर बनेंगे, 1/5 है तो 5 के पेयर बनेंगे, ओके, ये हो गए। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, सिंपली आते हैं आपके 1-1, 2-2 नंबर में, इसीलिए आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 की पावर -1/3, ओके। तो सबसे पहले हमें करना है जो माइनस की पावर है उसको हमें चेंज करना है, माइनस को किस में करना है, प्लस में, तो 1/8 हो गया, पावर होगी 1/3, फर्स्ट ये हो गया। नहीं, सबसे पहले हमें क्या था, जो माइनस की पावर थी उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, प्लस में। अब 1/8 को हम फैक्टर्स करेंगे, 2 × 2 × 2, 1/3, ये हो गया, यानी इसके हमें क्या, अब 3 के पेयर्स बनाए, 3 का पेयर 1 बन गया, तो हमारा कितना आ गया 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए थे, यानी आपके इसके 6 पार्ट दिए गए थे, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है a की पावर b प्लस b की पावर a की पावर -1, ओके। जब दिया गया है a = आपको 2 और b = दिया गया है आपको 3, तो ये आपको सॉल्व करना है, यानी a की पावर b प्लस b की पावर a, पावर है आपकी -1, ओके, यानी a = आपको दिया गया 2 और b = दी गई है आपको 3, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए a b की फर्स्टली हम क्या करेंगे, a b की हम क्या रखेंगे, फर्स्टली सबसे पहले a b की हम वैल्यू रखेंगे, जो a b के मान दिए गए सबसे पहले उनको रखेंगे। तो इसका हो गया a की पावर 2, यानी a की पावर 2 और b की पावर b की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, पावर -1, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 -1, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 3 9, -1 हो गया। अब देखिए कितना आ गया, 17 हो गए -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/17 और पावर हो जाएगी 1, ओके। इसको 1 पावर, किसी की 1 पावर वो मतलब वही सेम वैल्यू होती है, यानी इसकी कितना आ गया आंसर 1/17, ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। करना वही है, केवल और केवल आपको a और b की वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी रखनी है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया था, a की पावर b प्लस b की पावर e। एक बार रिपीटेशन कर देते हैं, आपको a की जगह पे 2 रखना है, b की जगह पे आपको 3 रखना है, तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे आपका 3 हो गया, b की जगह पे 3 और a की जगह पे आपका 2, तो a 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 करने का मतलब है 2 × 2 × 2, 3 बार टाइम करेंगे, 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3,
2 टाइम्स करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब 8 और 9 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 17। तो अब देखिए पावर्स क्या है, -1 है। जब भी माइनस में पावर क्या होती है तो आपको क्या कन्वर्टेशन करना होता है, अंश को हर में और हर को अंश में, इसी में कन्वर्टेशन करना होता है। तो इसी में आपने इसको कन्वर्टेशन जब किया तो जो संख्या अंश में थी वो अपनी अपॉन में आ गई। पावर्स किसी की 1 है, ध्यान रखना, किसी की अगर पावर 1 है तो सेम नंबर्स आपके आते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब लेंगे हम सेकंड पार्ट। अब लेंगे हम सेकंड। देखिए 2 क्वेश्चन दिए थे इसमें। अब नेक्स्ट दिया गया a की पावर a प्लस b की a की पावर a प्लस b की पावर b पावर -1। वही आपका a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है, सेकंड है। पहले वाले में क्या था, a की पावर b थी और b की पावर a थी, बट इसमें a की पावर a है और b की पावर b है। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है, a की मान कितना है 2, 2 की पावर 2 हो गई, प्लस b की पावर 3, 3 की पावर 3 -1, ये हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टाइम्स हो गए -1। अब देखिए 2 2 में 4 हो गए, 3 का 9 9 27, -1 हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड सबसे पहले, तो कितना हो गया आपका 31 की पावर -1, ठीक है। अब माइनस है तो इसको हम पावर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में, तो इसको लिख देंगे 1/31, पावर होगी आपकी 1। जब किसी की पावर से तो वही सेम नंबर्स होता है, यानी 1/31, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स थे, 6 में 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, समझ लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में आपको करना है 81/49 की पावर -3/2। ध्यान से देख ले रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पावर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, पावर्स की ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपके सबसे ज्यादा नेवी और एनडीए और आपके एयरफोर्स के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस आपके हैं। पावर्स के क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। पावर और एक्सपोनेंट्स और पीछे जो इरेशनल नंबर्स कराए थे, आजकल इरेशनल नंबर्स का एक तरीके से समझिए ट्रेंडिंग चल रहा है। इरेशनल नंबर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेनली अर्थमेटिकल नहीं, एक तो एल्जेब्रिक आ रहे हैं, और जो इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग है, पावर्स एक्सपोनेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इन पे ही फोकस करिएगा, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, ये चीजें ध्यान रखना। पावर एंड एक्सपोनेंट्स, इरेशनल नंबर्स एंड एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो अब इसमें आपको करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर्स हमारी माइनस में उसको करना है हमें प्लस में। ओके, तो इसको लिख देंगे हम 49/81, ये होगी भाई पावर्स हमारी प्लस की, यानी आपको अंश को हर में कर दिया, हर को अंश में कन्वर्टेशन कर दिया, तो आपकी पावर्स होगी प्लस की। अब करना है आपको 2 पावर्स हैं, देखिए ऊपर भी दी गई है, अंश की पावर भी है, उसकी हर की पावर भी है, तो इस पावर्स को हम अलग करना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 49/81, पावर्स लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 3 को हम ऊपर पावर के ऊपर पावर लिख देंगे, यानी 49/81 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर
3। अब 1/2 मतलब इसके फैक्टर्स करेंगे हम, तो इसके हो गए 7 इंटू 7 अपॉन, इसके भी फैक्टर डायरेक्टली हम कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर्स बन गए पावर 1/2 पावर 3। ओके, अब देखिए पेयर्स बन गए, तो इसका भी पेयर्स, इसमें दो पेयर्स, यानी 7/3 इंटू 3 पावर, देखिए जब पेयर्स बन जाते हैं तो ये आपका रूट हट जाएगा 3, तो आपका बचा 7/3 का 9, पावर होगी आपकी 3, समझ लेना पावर हो गई 3। अब 3 पावर है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 9 गुणा 9 गुणा 9, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 7 49, 49 का गुणा 7 से करेंगे हम, 7 नाम 63 और 7 चौक 28 6 34, 343 बटे इनका करेंगे 9 729 आएगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ध्यान से देखिए, करने के लिए शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, बट आपको जब एक्सप्लेन नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन तो डायरेक्ट करने से उससे बेनिफिट्स क्या है, क्वेश्चन यहाँ है, आंसर आप डायरेक्टली लिख दो, बट जो चीज बीच का मिडिल्स का आपको समझ में नहीं आया, उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से समझ में आया, किस तरीके से क्वेश्चन हुआ, जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद आंसर पता है, उससे कुछ फायदा नहीं है। आप इनको डायरेक्टली करने के बजाय प्रोसेस से करिएगा, कि समझ में आना चाहिए कि कौन सी हमने इसमें प्रोसेस अप्लाई की है, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया आपको सेकंड में 14,641 की पावर 0.25, ध्यान से समझना, 0.2 पॉइंट्स में पावर दी गई है। अब इसको हमें करना है, पॉइंट्स में पावर है, इसका हम कैसे कर सकते हैं वो चीजें आपको देखनी है। देखिए पॉइंट्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, जो डेसिमल नंबर्स है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में, यानी दशमलव संख्या को हमें किसमें चेंज करना है, भिन्न में। भिन्न में हम कैसे करते हैं, देखिए 14,641 25 लिखेंगे बटे 1 लिखेंगे, दशमलव में कितने अंक थे, 2, तो 2 0 लगा ली, समझ में आ गया। अब 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितने हो गए 14,641 की पावर 1/4, ये हो गई। अब करना क्या है, देखिए 1/4 पावर होगी। अब जो अंदर की जो संख्या है इनके हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस, वो सॉरी फैक्टर्स, यानी गुणनखंड करने हैं। तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे कितना है, एक बार रिपीट, 14,641 की पावर 1/4, इसके फैक्टर करेंगे हम 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 पावर 1/4, यानी इस सब के अगर हम मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपके 11 की पावर 4 ऊपर पावर 1/4, ये ऑलरेडी है, ये पावर देखिए 4 बार है तो 4 रिपीटेशन करेंगे। अब हो गया आपका 11 की पावर कितना है, 4 की पावर 1/4 है, पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4 से 4 कट ऑफ कितना होगा, 11 की पावर 1 यानी आपका 11। इसका आंसर कितना आ गया 11। ये चीज ध्यान रखना, आपको किसी के ऊपर पावर 1 है तो उसका मतलब वही सेम नंबर आएगा। अगर किसी के ऊपर पावर 0 है, जैसे 2 के पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 होगी, या a के ऊपर पावर 0 उसकी भी वैल्यू 1, या 100 के ऊपर भी पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। ये ध्यान रखना, किसी के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और किसी के ऊपर पावर 1 है तो जो सेम जो वैल्यू है इसकी, जो संख्या है वो सेम एज इट इज होगी। तो ये है था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन में दिया गया आपको 32/243 की क्वेश्चन नंबर सेम करने का आपको वही है। सबसे पहले फोकसिंग करना है आपको, पावर्स हमारी किसकी है। पावर अगर प्लस की है तो एडिटिव करेंगे, पावर अगर हमारी माइनस की है तो पहले हम अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश को देखिए माइनस में पावर है चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम 343/32 की पावर हो गई आपकी 4/5, यानी जो माइनस का साइन था वो आपका हट गया। अब आपको फोकसिंग करना है मेनली आपकी इस जो पावर्स हैं, टू में दे देंगे दो पावर्स का मतलब है अगर आपका अंश एक है नो डाउट सेम करेंगे, बट अगर एक से ज्यादा है उसको तो हम दो पार्ट्स में उस पावर्स को डिवाइड कर देंगे। कैसे देखिए 343/32 पावर 1/5 पावर 4। ओके, यानी 4 को हमने पावर के ऊपर पावर में कन्वर्ट कर दिया। इसी बेनिफिट्स है। अगर आप कहेंगे सर 4 को यहां करके 1/5 को करते हो जाता, बट आप क्या करते हैं फिर इसका कैलकुलेशन बहुत जल्द हो जाए। जैसे आपका 4 था, यहां 4 करते तो 343 गुणा 343 4 बार आपको करना पड़ता, कितनी बार 4। तो इससे पहले हम इसको शॉर्ट्स में कर लेते हैं, यानी छोटे रूप में कर लेंगे इसको। अब देखिए इसके करेंगे हम फैक्टर्स, कितने हैं आपके 5 है। तो अब हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स करनी है 343 की, सॉरी 343 नहीं 243 है, सॉरी 243 के हम क्या करेंगे फैक्टर्स। अब देखिए इसका करना है 243 के हम करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 32 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए पावर 1/5 पावर 4। यानी जो ये संख्याएं थी उनके कर लिए हमने फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों की, किस लिए, देखिए ये 1/5 है, 5 अपॉन में दिया हुआ मतलब उसका 5 टाइम्स का पेयर बनेगा, यानी 5 अंकों की संख्याओं का पेयर बनेगा। पेयर 2 का नहीं पेयर बनेगा, यानी 5 अंकों का पेयर बनेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें से हम एक ले लेंगे वर्ड, यानी 3 ले लेंगे और नीचे 2 में एक वर्ड ले लेंगे पावर 4, यानी जैसे ही अपनी एक दिया गई पावर्स आपकी हट गई, बचा आपका 4। अब 4 टाइम्स है 4 बार जाएगी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई करके 3 का 9 9 3 27 27 दिया 81 बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आपका आंसर क्या आ गया 81/16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, अलग नहीं करना है, डिफरेंट नहीं करना, सेम इसी तरीके से आपको करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 776/243 पावर दी गई है आपको -3/5, ये पावर दी गई है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पावर दी गई है माइनस में उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी प्लस में करने के लिए 243/776, यानी अंश को हमने हर में कन्वर्ट कर दिया और हर को अंश में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके क्या है, आपको करने हैं फैक्टर्स, इसके क्या करने हैं फैक्टर्स, बट उससे पहले 2 पावर्स में है तो इसको हमें क्या करना है ब्रेक करना है पावर्स के रूप में। कैसे देखिए 243/7776 की पावर 1/5 पावर 3। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, ये वो बटे कितने, देखिए 3 तक 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 और 3 से 3 निकलती है 4 24, इसके 243 के फैक्टर हो गए। अब हम इसके करेंगे, देखिए इसके फैक्टर्स आप सिंपल ही कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा गुणा 3, इसके फैक्टर्स होंगे आपके ये 1/5 और ऊपर पावर है आपकी 3। ओके, यानी इसके फैक्टर्स आपके ये होंगे। अब देखिए सिंपली अगर आप पीएक्स बना करके करना चाहे पीएक्स बना करके कर सकते हैं, या आप कट ऑफ कर सकते हैं। इससे ये हमारा कट ऑफ, यानी 3 नंबर से 3 कट ऑफ हो गए। आपका क्या बचा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5 अपॉन पावर 3। अब देखिए इनमें से एक नंबर ले लेंगे हम, क्यों 5 है, 5 का पीआई बनाएंगे, अब क्या बनेगा 1/2 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 हो गया, 2 की पावर 3 का 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/8। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कराएंगे इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इससे जो आगे के क्वेश्चंस हैं इंपोर्टेंट होने वाले हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं। देखिए अभी आपने क्या सीखा था, अभी तक आपने बेसिक सीखा है, यानी आपने बेसिक और सिंपल सीखे थे। अब उससे थोड़े अपर लेवल्स में, यानी एक ही संख्या के अभी तक हमने किए थे, एक ही टर्म के यानी एक ही पद के किए थे। अब एक से ज्यादा पदों के हम कैसे करेंगे वो जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको 4/216 की पावर दी गई है आपको -2/3 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 256 की पावर -3/4 और प्लस 2 बटे आपको दिया गया है 243 की पावर -1/5, यानी ये सभी आपको संख्या दी है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस नहीं करना है, पहले इन पावर्स को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे देखें, 4 बटे माइनस है पावर टाइम 1/216 की पावर 2/3 प्लस की हो गई प्लस 1/, ऐसे इसको करेंगे 256 की पावर 3/4 प्लस 2/1/243 की पावर -1/, सॉरी प्लस हो जाएगा, यानी अपॉन में कर दी, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 4 1/216। अब देखिए पावर, देखिए 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर्स में इसको लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 2, यानी पावर के ऊपर पावर लगा सकते हैं, सेम उस सभी को करना है। तो 1/216 की पावर 1/3 ऊपर पावर आपकी 2 हो जाएगी प्लस 1/256 की पावर 1/4 ऊपर पावर 3 प्लस 2/, देखिए इसमें कोई है नहीं नंबर, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इतना हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे इसके फैक्टर्स। हम डायरेक्टली इसके फैक्टर्स कर सकते हैं 1/, 216 का कितना हुआ 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो गया 1/3 की पावर 2, ओके प्लस इसके भी ऐसे ही करेंगे हम 256 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप सिंपली अगर आप करना चाहें तो देखिए यहां 256 के आप फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 से काटा 128, 2 से काटेंगे आप 64, 2 से इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं आपको, ओके। इस तरीके से आप फैक्टर्स करते चले जाइए
हमें कितने चाहिए 4। तो देखिए यहाँ 4 का एक पेयर बन जाएगा, यहाँ एक 4 का पेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 8 के कितने आएंगे, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। अगर हम करना चाहें इसके 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुणा 4 करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 24, यानी आपका कितना है, यही आएगा। बट ये आपके 1 है, इसके अपॉन में भी 1 रहेगा, क्योंकि ये अपॉन में 1 है। 1 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर होगी आपकी 1 अपॉन 4 और उसके भी पावर ऊपर 3 प्लस। अब नेक्स्ट है आपका 2 अपॉन 1 अपॉन 23, 1 अपॉन इसको कितनी है पावर 1 अपॉन 5। ओके, अब इसका हम करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 पावर 1 अपॉन 5। देखिए 3 तक करना, 9 3 27 27 3 81, 81 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 243। अब देखिए ये कन्वर्टेशन हो गया आपका, फैक्टर्स सभी के हो गए। अब आपको करना है फैक्टर्स को आगे सॉल्व। तो देखिए इसमें ये पेयर्स बन गया, तो आप इसको लिखेंगे 4 अपॉन 1 अपॉन 6 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 1, इसमें से भी एक पेयर आ जाएगा आपका 4 का, 1 अपॉन 4 की पावर 3 प्लस 2 अपॉन इसमें से भी एक पेयर आएगा 1 अपॉन 3। ओके, अब देखिए 4 अपॉन इसके स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6, 2 टाइम्स है, 2 बार लिख देंगे 6 इंटू 6 प्लस ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, प्लस क्योंकि इसका 1 टाइम्स ही था तो सिंगल था, तो आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि हम सभी को एक साथ ही करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना हो आगे। तो ये हुआ आपका 4 अपॉन 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 60 हो गए 2 अपॉन 1 अपॉन 3। तो ये देखिए आप बटे के नीचे बटे है, जब भी कोई बटे के नीचे बटे संख्या होती है तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाता है। यानी एक तरीके से देखी जाए तो आपकी ये चौथी संख्या है। ओके, चौथा पद है, तो जो चौथा पद होता है उसका फर्स्ट पद से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका हो गया, तो देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ऐसे करेंगे 4 गुणा 36 प्लस 1 गुणा 64 प्लस 2 गुणा 3। देख लीजिए इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इसको आगे करेंगे 36 का गुणा 4 से करेंगे 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 हो गया, प्लस 64 का गुणा 1 से करेंगे 64 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया। ओके, अब इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 6 4 10, 10 और 4 14 हो गए आपके, 6 और 4 10 और 1 11 हो गया, 1 और 1 2, यानी कितना आ गया आंसर आपका 214। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने जो आपको बताया, अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि वो आप आसानी से समझ सकें। देखिए मोस्टली हम वीडियो आपको आधा घंटे के आसपास ही बनाते हैं, क्योंकि लेंथी वीडियो में आप भी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, आंखों में आपका पेन वगैरह होने, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस आधे घंटे की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझाने की आपको कोशिश करते हैं। थोड़ा फास्टली हो सकता है, समझ लेना, थोड़ा फास्टली समझा सकते हैं, बट आपको क्लियरली करने की कोशिश करते हैं, कोई भी डाउट्स आपको ना रहे। तो आज का है कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक और 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।